नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज सब्जेक्ट थोड़ा बेहतर है, आज का सब्जेक्ट रोचक है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी अपनी हाथों में, तुम्हारे जो हाथों की लकीरें हैं ये बताती हैं कि तुम्हारा प्यार चलेगा या नहीं चलेगा, प्यार वापस आएगा या नहीं आएगा, तुम्हारा रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या नहीं होगा। आपकी हाथों की लकीरें, आपके हाथों की वो पूरी की पूरी लकीरें ये बयान करती हैं कि तुम्हारे अपने जीवन में प्यार कितना मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा और प्यार वापस आएगा क्या। अगर रूठे तो क्यों, अगर रूठा है तो क्या मानेगा, क्या प्यार हमारे जीवन में विवाह तक पहुंचेगा। ये सब तुम्हारे भाग्य में लिखा है, भाग्य प्रारब्ध में जो लिखा है मिलता वही है, ये सब आप जानते हो। आज मैं कह रहा हूं कि आज मैं तुम्हारी हस्तरेखा पढ़कर बताऊंगा और इतना ही नहीं, मैं आपकी हस्तरेखा को चेंज करने का भी साधन बताऊंगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अपने हाथों के लकीरों में लिख लो आज उनका नाम, रेखाओं की भाषा में, अपनी भाषा में नहीं, अपने तरीके से नहीं। उन रेखाओं को मनमानी करने पर आप कैसे मजबूर कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज की पूरी समीक्षा आपको बहुत मजेदार लगने वाली है, क्योंकि आज हम आपके हस्तरेखा, आप जहां बैठे हो ना वहीं बैठे बैठे आज हम आपकी हस्तरेखा पढ़ेंगे। आज हम आपको बताएंगे एक्चुअली आपके हाथों की लकीरों में कितना प्यार लिखा है। ठीक बीच वाली उंगली के बगल वाले में, जिसको आप रिंग फिंगर कहते हो, मैं रिंग फिंगर की बात करूं, ये जितनी सुडौल बनी हो, ये जितनी ज्यादा सुंदर हो, जितना आकर्षक हो, इस बाकी उंगलियों से सौंदर्यता में अगर बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली अधिक है, ऐसी कंडीशन में भी आपके प्यार की संभावनाएं 99% बन जाती हैं। और बहुत खास तौर से ध्यान रखिएगा, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना किसी बहुत गरू काम करने के बावजूद भी आपके हाथों के अंदर के जो ढट्ठे पड़ते हैं, जो गांठें पड़ जाती हैं, जो तो त्वचा बहुत टाइट और सख्त हो जाती है, ऐसी कंडीशन में भी आपको ये मानना चाहिए कि शुक्र आपके ऊपर मेहरबान है। जपा कुसुम संकाशम, ऐसा शास्त्र कहता है कि शुक्र बहुत स्ट्रांग है। और ऐसी कंडीशन में पार्टनर आपके हाथों का ही नहीं, आपके अपने दिल में ही नहीं, आपके दिमाग में ही नहीं, आपके ऊपर कंप्लीट अधिकार रखने वाला होगा और वो आपको अपने हाथ में लेकर के चलाएगा। आप अंदर से बहुत भावुक होंगे, बहुत दयालु होंगे, बहुत सहज और सरल होंगे, बहुत जल्दी रोने वाले होंगे, बहुत जल्दी ढलक जाने वाले होंगे। ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ती है। अगर आपके हाथ पैर बहुत सूखते हैं, अगर आपके अंदर नमी की कमी है, अगर आपके अंदर मॉइस्चराइजेशन की कमी है, ऐसी कंडीशन में भी ऐसा दिखता है। जिन लोगों के दांत जल्दी खराब होते हैं, जिन लोगों के दांतों में ज़्यादा पीड़ा रहती है, जिन लोगों के दांतों में प्रॉब्लम होती है, और थोड़ी अजीबोगरीब बात, जिनके मुख से बहुत दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों के जीवन में सुख, प्यार, रोमांस और आगे की जितनी भी पॉइंट टू पीप वाली बात बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक छोटी वाली उंगली के नीचे, जहां पर हमने कहा था नैसर्गिक गठबंधन, विवाह के पहले विवाह के बाद के संबंधों की बात, प्रेम की बात, रिलेशन की बात, यहां पर जितनी ज्यादा रेखाएं होती हैं ना, उतना ज्यादा कार्मिक अकाउंट खराब होता है और उतनी ज्यादा दिक्कत आती है लव मैरिज में और रिलेशन मेंटेन करने में। छोटी मोटी जितनी भी रेखाएं हैं, अगर छोटी रेखा है तो समझो छोटे छोटे रिलेशन होंगे, लंबी रेखा है तो समझो लंबी दूर तक यात्रा चलेगी, रिलेशंस बनेंगे। और एक बड़ी खास बात, जितनी ज्यादा यहां पर लकीर ऊपर की ओर भागेगी, उतना ज्यादा निश्चित हो जाएगा आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चलना। देखो, कारण बहुत सारे हैं, अनेकों कारण हैं, कारणों की भरमार है। कारण इतने सारे हैं, नाखूनों के पीछे की ये त्वचा अगर बार बार उखड़ती हो, ठंडियों में बहुत लोगों की उखड़ने लगती है, ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता। दिल में बहुत बार दस्तक लोग देते हैं लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आप तो बहुत ईमानदार होते हैं, पर आपको ईमानदार लोग मिले ऐसा मुश्किल होता है। जिन लोगों को कान में बहुत खुजली होती हो, जिनको अक्सर कान में इचिंग बहुत ज्यादा होती हो,
ऐसे लोगों को भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। नाम खराब करने वाले, बदनाम करने वाले, आपके पीठ पीछे बातें बनाने वाले और आपके प्यार को छीन लेने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे। आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपसे द्वेष करने वाले। और सत्य मानो, प्यार को विवाह तक पहुंचाने में उतनी ही दिक्कत होगी आपको। एक और कहावत, बड़दंता कुचित मूर्खाः, जिसके आगे के दांत थोड़े बड़े हो चूहे जैसे, ऐसा इंसान कदाचित ही मूर्ख होता है। उसके ऊपर शुक्र की कृपा होती है, ऐसे लोगों को बहुत प्यार मिलता है। कदाचित देखा गया है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 दांत आगे के बड़े हों। प्लीज क्षमा मांगता हूं, समझने की कोशिश करना, गंभीर विषय है इसलिए इस बात को उजागर कर रहा हूं। ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया है चारित्रिक रूप से थोड़ा नीचे गिर जाते हैं और बहुत सारे संबंधों में होते हैं। बहुत सारे संबंधों की हजारों सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, पर लगता है वो आवश्यक नहीं है। वो तुम उससे ही समझ जाते हो। हम कार्मिक अकाउंट जब कहते हैं तो उसे समझ करके भी आप अपनी चीजों को सुदृढ़ कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये सब तो देखो लक्षण है, कारण तो कोई भी हो, निवारण होना चाहिए। चलो है तो है, उसमें हम क्या करें भाई? रेखा हमने थोड़ी बनाई, रेखा तो भगवान ने बना के भेजी है। इस रेखा को ठीक कैसे करें? यहां गुरु प्रसाद मिलता है तुम्हारी हर चीजों को ठीक करने के लिए। अगर तुम वहां से लिखवा के लेकर के भी आए हो तो उसे भी कैसे ठीक किया जाए, उस पर भी संसाधनों पर बात करने का बल है यहां पर। निश्चित तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करना, पूरे बल से, पूरे सिस्टम से, पूरे श्रद्धा से इस बात को समझना कि इसे भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता। चाहिए क्या आपको? चाहिए आपको अनार की एक छोटी सी डंडी। अनार जो फल होता है उसके पेड़ की एक डंडी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आप माली इत्यादि से हर देश में हर एक जगह पर नर्सरी होती है, वहां से आप मंगवा सकते हो। छोटी सी एक डंडी चाहिए अनार के वृक्ष की, और अष्टगंध या रोली, सही तरीका होता है अष्टगंध और चंदन। चंदन नहीं मिले तो चंदन का इत्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उससे अपने छोटी वाली उंगली के नीचे जो विवाह की रेखा आपको मिल रही है, शुक्रवार से शुरू करके उसको हर रात्रि में उसी कलम से, उसी लकड़ी से आप अष्टगंध या चंदन का इत्र उसके ऊपर निरंतर लगाना शुरू कर दें। और ये काम कब तक करें? क्योंकि यावत कन्या न मांगी तावत कन्या कुमारिका, जब तक वो 7 फेरे ना हो जाए। यावत कन्या न मांगी, जब तक आप किसी की वामांगनी न बन जाए, या जब तक कोई आपकी वामांगनी न बन जाए, तब तक ये काम करते रहे। ऐसा करने से आपके जीवन में वो सारी रेखाओं में बल ठीक हो जाता है। जिनको यहां लगता है गड़बड़ है तो यहां लगाइए, जिनको यहां गड़बड़ लगता है यहां लगाइए। जिस जगह हमने कुछ चीजें बताई हैं और आपसे मैच करता है वहां लगाना शुरू कर दीजिए। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है, त्वरित लाभ होगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरा मन से रखना, मनोयोग से जुड़ने की कोशिश करना। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी इसमें। गुरु के चरणों में अनुराग रखना, गुरु के साथ बहुत प्रॉपरली कनेक्ट रहना, यह आपके लिए प्राथमिकता है। यह आपके लिए पहला अध्याय है। मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, नेगेटिव सोचना, ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। इन सब चीजों से बच जाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हर हाल में तुम्हारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए मैं हर दिन तुम्हारे सामने हाजिर होता हूं। कल फिर मिलेंगे, कल फिर कुछ ज्ञान चर्चा का नया अध्याय जोड़ेंगे इस विषय पर और बात करेंगे। कोई नया विषय पर बात करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो ना, पर वही लिखना जो तुम सुनना चाहते हो, जो तुम बात करना चाहते हो जिस विषय पर। अगर तुम्हारी संख्या अधिक हुई, ज्यादातर लोगों ने वही बात कही होगी, तो हम जरूर आपकी बात सुनेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर ऋग्वेद शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 8 से 16 जुलाई, समय सायं 4 से 7 बजे तक। स्थान है मेफेयर एवेन्यू, C19 C19 टर्नर रोड, देहरादून। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मुख्य आयोजक
गुप्ता एंड मित्तल एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार देहरादून। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग पर।